दिल्ली एनसीआर में हड्डी कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हड्डी हाड़ कंपा देने वाली जिसको कहते हैं। ठंड का आलम यह है कि अगर गलती से आपके शरीर का कोई अंग खुला रह गया, स्वेटर ना पहना हो, तो ठंडी और कटीली हवा पूरे शरीर को सुन्न कर देती है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तो तापमान 0 डिग्री तक गिर गया। तापमान गिरा तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा कि गुरुग्राम में बर्फ गिरी है। ये बात सच है कि गुरुग्राम का तापमान जो है वो 0.6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली के कई इलाकों का तापमान 3 डिग्री 2.9 डिग्री तक था। लेकिन बर्फबारी नहीं हुई है। आईएमडी और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा कि गुरुग्राम में जो दिखा वो फ्रॉस्ट यानी जमी हुई ओस थी, न कि स्नोफॉल। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी जरूर किया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 13 जनवरी से इस सप्ताह के आखिर तक, मतलब शनिवार इतवार तक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ऊंची जगहों पर बर्फबारी जारी रहेगी। पर्वतीय इलाकों से आ रही बर्फीली और पछुआ हवा, जो सर्द हवाएं होती हैं, उसका असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों पे होगा और न्यूनतम तापमान लुढ़कता नजर आएगा। इस कारण ठिठुरन भी बढ़ेगी और दिल्ली की सर्दी ने इस बार पहाड़ों यानी शिमला, मसूरी, जम्मू को भी पीछे छोड़ दिया है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पास का बर्फबारी वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि सड़क तो गीली है, लेकिन सड़क के बगल में बर्फ जैसी चादर भी बिछी हुई है। लोग रुके हुए हैं, लेकिन वो लोग जो बर्फ को उठा रहे हैं वो गर्मियों के कपड़ों में है। किसी ने भी ऊनी कपड़े या जैकेट नहीं पहन रखा है। गुरुग्राम के सड़क किनारे जैसा नज़ारा ठंड के समय कश्मीर और शिमला की पहाड़ी पर देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन वहाँ पूरी पहाड़ी जो है वो बर्फ से ढकी होती है। कुछ लोग इसे अविश्वसनीय बना रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत स्मार्ट लोग भी हैं, उन्होंने एआई जनरेटेड बना दिया उसको, वो ये बता भी दिया है ओरिजिनल जैसा दिखना आजकल मुश्किल भी नहीं रहा है। कुछ लोगों ने रुकने वालों के कपड़ों को देखने की बात लिख दी, तो किसी ने लिख दिया कि विंटर वंडरलैंड नहीं, ये डिजिटल वंडरलैंड है। ये बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन ये बात तो सच है कि पहाड़ों से ज़्यादा ठंड दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों पे पड़ रही है। पिछले 2 दिनों के तापमान पर अगर नज़र डालें तो दिल्ली के कई इलाकों में 2.9 डिग्री, सफदरजंग स्टेशन पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि अन्य इलाकों में भी तापमान जमने के करीब ही था। हिसार में तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 1.1 डिग्री, चूरू में 1.3 डिग्री, करनाल में 3.5 डिग्री और मेरठ में 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगर इस कड़कड़ाती ठंड में हिल स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे मैदानी इलाकों से वो कहीं अधिक गर्म थे। मसलन अगर मसूरी की बात करें तो 7.7 डिग्री और शिमला 8.8 डिग्री सेल्सियस इनका रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में विक्षोभ की वजह से कोहरा अभी रहेगा, लेकिन 1-2 दिन में तापमान के सामान्य होने की उम्मीद है। इस समय स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा में पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं। उसके साथ जो सुबह की विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी हिस्सों में ऑलमोस्ट नियरली 0 मीटर है। उसके बाद एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्रभाव करेगा 15 नाइट 16 से, जिसके कारण वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल और स्नोफॉल एक्टिविटी रहेगा, लाइट टू मॉडरेट, और उसके साथ ही प्लेन्स में भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी 18 से होने का अनुमान है। जनवरी 2026 में दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड ठंड पड़ी। हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। गुरुग्राम का तापमान की मैंने आपको बात बता दी। बाहर के इलाकों में -1 डिग्री तक पहुंचा। खेतों और कारों की छतों पर घास पर मोटी फ्रॉस्ट, ओस जैसी परत दिखी जो बर्फ थी, बर्फ जैसा महसूस कराया इसने। आईएमडी और मौसम विभाग के एक्सपर्ट कहते हैं कि मैदानी इलाके में बर्फ गिरने के लिए 0 डिग्री के नीचे तापमान के साथ भारी नमी चाहिए, जो यहाँ सूखी ठंड में नहीं जमती है। दिल्ली और गुरुग्राम उत्तरी मैदानी इलाकों में स्थित है, जहाँ सर्दियाँ सूखी और ठंडी होती हैं, लेकिन बर्फबारी जैसी घटना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। भारतीय मौसम विभाग के रिकॉर्ड्स के अनुसार दिल्ली में पिछले 50-60 सालों में ऐसी असली वाली बर्फबारी तो कभी नहीं हुई और ना ही दर्ज की गई है। यहाँ की सर्दियाँ आमतौर पर ठंडी हवाओं और कोहरे से प्रभावित होती है, लेकिन तापमान शायद ही कभी 0 डिग्री से नीचे जाता हो और साथ में नमी इतनी हो कि बर्फ की फाहें गिरे, मतलब बर्फ गिरने का सवाल ही नहीं होता। ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो 1970 के दशक में
गुरुग्राम का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था। 5 दिसंबर 1966 का दिन था और 0 डिग्री पर 11 जनवरी 1971 को पहुंचा था। लेकिन यह ठंड बनी और फ्रोस्ट थी, उसमें इस समय भी बर्फबारी नहीं हुई। 1981 में उत्तरी भारत में खूब जबरदस्त ठंड पड़ी थी। दिल्ली एनसीआर में फ्रॉस्ट और ठंडी लहरें खूब हुई, बर्फबारी तब भी नहीं हुई। एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति जो है हिमालय के करीब होने के कारण सर्दियां ठंडी होती हैं, लेकिन सूखे मौसम के चलते बर्फबारी असंभव है। सोशल मीडिया पर मौसम एक्सपर्ट भी साफ कर रहे हैं कि उत्तरी मैदानों में शुष्क सर्दियां बर्फबारी को रोकती हैं। कभी कभी ओले गिरते हैं जो बर्फ की तरह लगते हैं, लेकिन ये स्नोफॉल नहीं होता है। उदाहरण के लिए 2019 में दिल्ली में ओले गिरे थे, जिसे कई लोगों ने गलती से स्नोफॉल समझा था। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको स्नोफॉल ना समझें और समझें कि ठंड कैसे आती है। ये हमने आपको पूरी वीडियो में बताया और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए India.com से। हमारे सारे साथी एक से एक जानकारी वाले वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखते रहिए India.com।